नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका अपनी वजह से खुद भी गिर रहा है और जंग भी छिड़ रही है और दुनिया भर को भी परेशान कर रहा है, ना केवल बातों से बल्कि फाइनेंशियल लेवल पे भी। अमेरिका की तरफ से जो न्यूक्लियर डील ना बनने की खबर थी और उसके बाद ईरान और अमेरिका में शब्दों का हेरफेर हुआ और उसके बाद इजराइल का ईरान पे अटैक करना, उसके बाद कच्चे तेल का प्राइस रॉकेट होना और मामला और ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है अभी, जिसके बाद भारतीय बाजार तो गिरकर रिकवर हो गया लेकिन अमेरिका के बाजार ढह गए। पता है क्यों? क्योंकि कमेंट्री और ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है। एट द एंड ब्रेंट का क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ऑलमोस्ट $76 के करीब बंद हुआ है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ प्राइस शेयर करता हूँ। अराउंड 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई है ब्रेंट क्रूड के प्राइस में और करीब 74.5 के लेवल के पास बंद हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। एक एक करके डिटेल शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो अमेरिका के बाजार की अपडेट शेयर करना चाहूँगा। डाउ 770 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है, करीब 1.8%। S&P 500 1.13% गिरा है। नेस्डेक इंडेक्स 1.3% गिरकर बंद होता हुआ दिखाया आप सभी को और रसल 2000 में 1.85% की गिरावट थी, यानी चौतरफा बिकवाली और बड़ी वाली बिकवाली। विक्स करीब 15.5% अमेरिका में कल उछल गया है। बात करें यूरोप की, कुछ हरे में तो है ही नहीं दूर दूर तक। तो फिट्सी 0.4% कम गिरा है, लेकिन गिरा ये भी है। डेक्स 1% और कैक 1% गिरकर बंद हुआ है। पूरा एशिया का लाल था, चाहे जापान हो, शंघाई हो, हैंगसेंग हो, कॉस्पी हो, सब नीचे था। कुछ भी अच्छा और हरे में नहीं है। कच्चे तेल के प्राइसेस मैंने आपके साथ शेयर करे ही। अब कुछ नेगेटिव कमेंट्री बताता हूँ, उसके बाद आगे डिटेल में बढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो यूएस ऑफिशियल कह रहे हैं कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच में विवाद छिड़ा है ये चल सकता है अभी और करीब एक आध हफ्ते चल सकता है। पूरे एंटायर वीक के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिए कि ये एंटायर वीक लड़ाई जारी रह सकती है, जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शांति बनाने के लिए लीडरशिप में आए थे कि मैं देश में शांति लाऊंगा और एनर्जी के प्राइसेस कम करूंगा। आज उन्हीं की स्टेट से कमेंट्री आ रही है कि ये पूरी लड़ाई चल सकती है हफ्ते भर। इनफैक्ट ये पीछे से सपोर्ट भी चल रहा है अमेरिका का, क्योंकि डील कैंसिल हुई है ना भाई साहब। तो कह रहे हैं या तो डील करो, क्योंकि कल ट्रंप साहब ने खुद भी कहा कि जितना जल्दी हो सके ये डील कर लो, पता चले तुम्हारे पास कुछ बचे ही ना, कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। ये खुद शब्द हैं ट्रंप साहब के। तो ये सारी चीजें एक ही चीज इंडिकेट कर रही हैं कि ट्रंप डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली लड़वा रहे हैं। और दूसरी बात, ये डील चाहते हैं लेकिन डील हो नहीं रही है। अब आता हूं मैं आप सभी के साथ अपडेट पे। ईरान उधर से शांत रहने के लिए तैयार नहीं है और ना ही झुकने को तैयार है अभी तक। तो क्या हो रहा है वो बताता हूं। सबसे पहले तो खबर जो आई है इजरायली मीडिया से, जो अभी आज मॉर्निंग में 7:30 बजे आई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स दैट द ऑनगोइंग वेव ऑफ इरानियन मिसाइल लॉन्चेस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव रिकॉर्डेड सो फार। तो ईरान दबा के मिसाइल छोड़ रहा है भाई साहब। Iranian official declares plans to ramp up assaults on Israel and strike regional bases of any nation offering support to Israel. तो ईरान कह रहा है कि अगर कोई भी देश सपोर्ट कर रहा है इजराइल को तो हम वहां पे हमला कर सकते हैं। ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यूएस की तरफ इशारा है, आप कह सकते हैं। आगे मैं आपके साथ बताऊं, एन इरानियन ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड far news that Tehran will swiftly strike Israel's economy and energy infrastructure should Iran's own be attacked। तो ये सारी चीज आते हुए दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर प्रोमिसेस इंक्रीज्ड एक्शन अगेंस्ट ईरान। तो ये खुद कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई साहब मामला और ईरान के खिलाफ बढ़ सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही चीज हो रही है, ये जंग और बढ़ते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से कच्चा तेल भाग रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में दिक्कत। अब ऑब्वियस यार, कच्चा तेल सब खरीदते हैं। अब वो एक ऐसी कमोडिटी है जो नेसेसरी है और खरीदनी पड़ती है भाई साहब। और अगर वही महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके देश की जो फाइनेंसिंग है वो डगमगाएगी भाई। तो ये चिंताजनक चीज़ है और नेगेटिव है और काफ़ी नेगेटिव है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि अमेरिका के बाजार में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
कुछ बड़ी अपडेट्स ये भी हैं, इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट एंटर सेकंड नाइट विद मिलियंस ऑन हाई अलर्ट। तो काफ़ी हाई अलर्ट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस भी करूँगा पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद, बट अभी तक इतना ज़रूर है। द मिसाइल्स केम इन रेटिलेशन फॉर इजराइल्स कंटिन्यू strike against Iran which have hit more than 200 targets according to the IDF। तो ये भी आ रहा है कि भैया 200 से ज़्यादा जगहों पे हमले हो चुके हैं जो इजराइल अटैक कर रहा है उसके बदले में। तो मामला तो बढ़ रहा है, ये तो क्लियर कट हमें चीज़ें दिख रही हैं, बट ये जितना जल्दी शांत हो उतना अच्छा है, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि अमेरिका इसे बढ़ावा दे रहा है। कल तो ट्रम्प साहब ने ये भी कहा था कि इजराइल के पास बहुत सारे वीपन्स हैं और ऐसे और भी हमारी तरफ से उनके पास सप्लाई होंगे क्योंकि वो खरीद रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप भी हमसे खरीद लो, वरना इजराइल के पास है और उन्हें चलाना भी आता है। तो इस तरीके के बयान अपने आप में इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इजराइल हमला कर रहा है लेकिन सपोर्ट यूएस की तरफ से पहुंच रहा है। तो ये जितनी जल्दी होगा यूएस के लिए भी अच्छा रहेगा और दुनिया के लिए भी, और एनर्जी प्राइसेस नीचे आएंगे, उससे सबको फ़ायदा ही होगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं जिसकी वजह से कल अमेरिका पूरी तरीके से धड़ाम हो गया है और कच्चे तेल के प्राइस रॉकेट होते हुए दिख रहे हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।